हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समीरा कुकिंग चैनल। आज हम आप लोगों के लिए फ़िश की 3 मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आए हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये मेरा वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखिएगा। ये तीनों फ़िश बहुत ही टेस्टी बनी हुई हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। उसके लिए जो रेड वाला बटन है इसे प्रेस कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए हम एक एक करके तीनों फ़िश की रेसिपीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये फ़िश करी की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो फ़िश करी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 1 किलो बैंकर्स फ़िश ले लिया है और इसको बहुत ही अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। और हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन डाल के इसको बहुत ही अच्छे से एक एक पीस करके रब करते हुए इसको धो लिया है। एक एक पीस को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब हम एक कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और अब देखिए ये कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब हम यहाँ पे 4 बड़े चम्मच भर के तेल डाल देते हैं। तेल हमने यहाँ पे सरसों का लिया है क्योंकि सरसों के तेल में ये फ़िश करी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जब तक ये तेल गरम हो रहा हमने कुछ मसाले निकाल लिए हैं। जैसे कि ये 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है, 2 बड़ा चम्मच भर के ये मिर्च पाउडर ले लिया है और 1 बड़ा चम्मच भर के ये हल्दी पाउडर ले लिया है और 1 बड़ा चम्मच भर के ये गरम मसाला पाउडर है और यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच भर के ये सौंफ का पाउडर ले लिया है और 1.5 चम्मच भर के ये ज़ीरा पाउडर ले लिया है। अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं। और अब देखिए ये तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने यहाँ पे ये 2 प्याज मीडियम साइज़ के कट कर लिए थे। ये देखिए इस तरह से रफली काट लिया था हमने। अब ये डाल देते हैं। अब इस प्याज को हम अच्छे से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। आप इसको लगातार चलाते रहिए जिसमें ये प्याज है आपका जले ना। और अब देखिए ये ब्राउन होने लगा है, थोड़ा सा और हम इसको पका लेते हैं। और अब देखिए ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से तिरछा करके निकाल लेते हैं। अब एक मिक्सर जार ले लेना है। अब ये प्याज हम उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब देखिए हमने ये सारा प्याज इस मिक्सर जार में डाल लिया है। और अब यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच भर के ये नारियल का पाउडर ले लेते हैं। ये डाल देना है। ये डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है फ़िश करी का। और अब 2 टमाटर ले लिया, इसको अच्छे से धुल लिया है हमने। अब इसको भी काट के इसमें डाल देते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे हमने ये लाल टमाटर लिए हुए जो अच्छे से पके हुए हैं। अब इसको इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और डाल देते हैं इसमें। दूसरा भी काट लेना है टमाटर। और अब आधा कप पानी हम इसमें डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ध्यान रहे बस आधा कप ही पानी डालना है। और अब ढक्कन लगा देना है और इसका पेस्ट बना लेना है। और अब देखिए इसका हमने पेस्ट बना लिया है। और अब उसी तेल को हम एक बार फिर अच्छे से गरम कर लेते हैं जिसमें ये प्याज हमने फ्राई किया था। और 1 चम्मच ये खड़ी मेथी, ये मेथी दाना है, ये डाल देना है। अब इसको 1 मिनट तक तेल में पका लेते हैं। और ये 4 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब इसको अच्छे से चला देना है और 2 मिनट तक इसको पका लेना है जिसमें अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। और अब ये जो सूखे मसाले हमने निकाल के रखे थे ये डाल देने हैं। और अब थोड़ा सा पानी लेके डाल देना है इसी प्लेट में। इस तरह से हिला के आप डाल दीजिए। और नमक डाल देना है 1 बड़ा चम्मच भर के। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। अब इसको चला देना है और पका लेना है। आप चाहें तो इसको ढक के भी पका सकते हैं।
अब ढक के हम इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं, जिस पे ये तेल सेपरेट हो जाए और मसाले भी अच्छे से पक जाएं। अब देखिए मसाला पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें तेल भी अच्छे से आ गया है। अब 2 तेजपत्ते लेके डाल देने हैं हमको। और चला देना है इसको एक बार। और अब जो हमने ये प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देना है। आप देख सकते हैं इस पे कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब ये सारा पेस्ट हम डाल देते हैं। अब थोड़ा सा पानी लेके इसको अच्छे से हिला देना है और ये भी डाल देना जिसमें मसाला ये वेस्ट ना हो। और अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। ये पेस्ट डालने से इतनी टेस्टी ये फिश करी बन के तैयार होती है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब हम इसे ढक्कन बंद करके 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं ताकि ये मसाला अच्छे से पक जाए, क्योंकि हम इससे पहले भी 5 मिनट पका चुके हैं इसको। ध्यान रहे फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। अब ये पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। और अब ये फिश जो हमने धुल के रखी थी ये डाल देना है हमको। अब ये सारे पीसेस हम डाल देते हैं फिश के। और अब एक बार इसको अच्छे से आप चला दीजिए मसाले के साथ। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको। और अब ढक्कन लगा के हम इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। फिश है ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, तो बस 5 मिनट ही पकाइएगा और आप चेक कर लीजिएगा कि ये गल गई है कि नहीं। तो जब तक ये फ़िश हमारी तैयार हो रही है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब देखिए फ़िश को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं इसको। और अब देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसका पीस एक उठा के चेक कर लीजिए ये गल गई है कि नहीं। अब आप इसको बहुत ही हल्के हाथों से चलाइए क्योंकि ये बहुत जल्दी फूट जाती है फिश। तो बस इसको हल्का हल्का सा चलाइए और ढक्कन लगा के इसको, अब गैस को ऑफ रखना है लेकिन ढक्कन लगा के आप इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। और अब 5 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है। अगर आपको हरा धनिया नहीं पसंद है तो आप मत डालिए। और अब ये फ़िश करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसका ग्रेवी इसकी देख के समझ सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी बनी हुई है। तो देखा आप लोगों ने ये कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बन जाती है। इसको बनाने में कोई झंझट भी नहीं होता है। तो आप लोग ज़रूर एक बार मेरे मेथड से ट्राई करिएगा। आई होप आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये फ़िश। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को हम आप लोगों के लिए बहुत ही इजी मेथड से रेसिपीज़ लाते रहते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये फ़िश फ्राई की रेसिपी को देख लेते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए मेरे चैनल का। तो फ़िश फ्राई बनाने के लिए हमने यहाँ पे 600 ग्राम फ़िश ले लिया है। ये बैंकर्स फ़िश लिया है, आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। और इस फ़िश को हमने अच्छे से 1 घंटा तक पानी में भिगा दिया था। फिर इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद हमने आधा नींबू निचोड़ के और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके सारे पीसेस कितने अच्छे से क्लीन हुए हैं।
और अब हम इसको एक साइड में रख के एक बोल ले लेते हैं, उसमें हम मसाला तैयार कर लेते हैं। अब एक बर्तन ले लेना है और 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे मिर्च पाउडर ले लेते हैं। ये एक छोटा चम्मच लिया है हमने। और 1 छोटा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेना है। ये तीखा कम होता है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 छोटा चम्मच भर के हमें हल्दी पाउडर ले लेना है। और 2 छोटे चम्मच भर के हमें यहाँ पे धनिया पाउडर ले लेना है। ये दूसरा चम्मच। और अब 1 छोटा चम्मच भर के हमें जीरा पाउडर ले लेना है। और आधा छोटा चम्मच भर के हमें यहाँ पे ये गरम मसाला पाउडर ले लेना है। और नमक ले लेना है टेस्ट के हिसाब से। हमने यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। और अब यहाँ पे ये हमने 1/4 चम्मच फ्रूट कलर ले लिया है। ऑरेंज फ्रूट कलर है ये, इससे कलर अच्छा आता है। और 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे ये काली मिर्च पाउडर ले लिया है। और 1 छोटा चम्मच भर के हमने ये चाट मसाला पाउडर ले लिया है। और 2 छोटे चम्मच भर के हमें अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है। ये दूसरा चम्मच। और अब इसको हल्का सा मिक्स कर देना है हमको और बहुत थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। ध्यान रहे पानी डालते वक्त आप सावधानी रखिए, वरना ये मसाला अगर गीला हो जाता है तो फिश के ऊपर अच्छे से कोट नहीं होता है। ये लगभग 3 बड़े चम्मच बस हमने पानी डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि अभी हमें नींबू डालना है तो वो थोड़ा सा और लिक्विड हो जाता है। देखिए बिल्कुल गाढ़ा तैयार करना, सूखा सूखा सा इस तरह से। और अब आधा नींबू निचोड़ देना है हमें। और अब इसके सीड्स निकाल लेने हैं हमको और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हमें गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है। और अब देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया इस मसाले को। देखिए इस तरह से ये थिक रहेगा, आप इस चम्मच से चेक कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। और अब फिश के ऊपर हमें इसको लगा देना है अच्छे से। आप इसके ऊपर अच्छे से अपने हाथों से इस मसाले को अच्छे से मिक्स करके लगा दीजिए फिश के ऊपर, दोनों साइडों पे। खूब अच्छे से मिक्स करते हुए लगाइए आप। ये देखिए हमने इसको लगा दिया है, अच्छे से कोट कर दिया है मसाले को। अब हम आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारी ये फ़िश मैरिनेट हो रही है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ में लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अब एक कढ़ाई को गरम कर लेना है, उसमें 4 बड़े चम्मच तेल डाल देना है। तेल हमने यहाँ पे सरसों का लिया है और अब ये अच्छे से गरम कर लेना है, धुआं जब तक ना आ जाए। सरसों के तेल की कच्चापन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप अच्छे से गरम करिए इसको। और अब चेक कर लीजिए आप, ये तेल गरम हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और ये फ़िश को 1 बाय 1 करके इसके पीसेस डाल देते हैं। ध्यान रहे आप एक एक करके ही डालिए और जितना आराम से फ्राई हो जाए उतने ही पीस डालिए आप। और जब आप पीस डालिए तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, वरना मसाला जलने लगता है। और अब इसको डालने के बाद आप 2 मिनट तक बिल्कुल ना हिलाइए, ना ही इसको अभी चेक करना है। बस 2 मिनट तक लो फ्लेम पे इसी तरह से इसको फ्राई करते रहिए। उसके बाद हमें फ्लिप करना है।
आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी ये लग रही है। और अब ये फ़िश फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको पलट लेते हैं। तो इस तरह से आप पलट लीजिए इसको, ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और अब देखिए हमने सारे पीसेस को पलट लिया है। और अब दूसरे साइड से भी हमें 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है इसको लो फ्लेम पर। और अब देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं, ये अच्छे से फ्राई हो गई है। आप थोड़ी देर तिरछा कर दीजिए इसको, जिसमें इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और ये देखिए हमारी परफेक्ट फ़िश फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। अब इसी तरह से हम सारे पीसेस निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये बहुत ही टेस्टी बनी होती है फ़िश। और अब देखिए हमने सारे फ़िश के पीसेस निकाल लिए हैं। अब जो बचे हुए पीस हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अब ये फ़िश फ्राई खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ खाइए या फिर प्याज और हरी मिर्च के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग ज़रूर। तो अब हम यहाँ पे ये अपनी तीसरी रेसिपी को भी देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये फ़िश फ्राई मसाला की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये फ़िश फ्राई मसाला बहुत ही टेस्टी बनी हुई है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो फ़िश करी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये लगभग 700 ग्राम फ़िश ले लिया है। अब ये फ़िश को हमने बहुत ही अच्छे से धो लिया है। इसको कई बार हमने पानी से वॉश कर लिया है। उसके बाद नमक के पानी से और थोड़ा सा नींबू डाल के इसको अच्छे से हमने साफ़ कर लिया इसके एक एक पीस को। अब हम फ़िश को मैरिनेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच भर के ये हल्दी पाउडर डाल देना है और आधा छोटा चम्मच भर के ये लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। और यहाँ पे ये आधा नींबू का रस हमने निचोड़ के रख लिया था, वो डाल देना है। ध्यान रहे बस आधा नींबू ही लेना है। अब ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। ध्यान रहे आप हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करिए ताकि एक एक पीस पे ये मसाला अच्छे से लग जाए। और अब देखिए हमने इस पे लगा लिया है सारी पीसेस पे इस तरह से। और अब हम इसको ढक कर लगभग आधे घंटे के लिए रख देते हैं। ध्यान रहे सिर्फ आधा घंटा ही इसको मैरिनेट करना है हमको, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और अब देखिए आधे घंटे के बाद हमको एक कढ़ाई रख देनी गरम पर। अब ये कढ़ाई अच्छे से गरम हो चुकी है। अब यहाँ पे हम ये 2 बड़ा चम्मच भर के तेल डाल देते हैं। तेल हमने यहाँ पे ये सरसों का लिया हुआ है और इसको अच्छे से गरम कर लेना है। सरसों के तेल में फ़िश करी बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब ये फ़िश को रखे हुए आधा घंटा हो चुका था, तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रहे फ्राई हम इसको एक एक पीस डाल के करेंगे और सिर्फ 2 मिनट तक ही करना है, 2 से 3 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं करना है वरना ये फ़िश है फूटने लगती है। आप इसको अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लीजिए। और अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। और अब देखिए हमने सारी पीसेस को निकाल लिया है इस तरह से। अब हम उसी कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और तेल को हमने छान लिया था, थोड़ा सा ठंडा किया था तेल को, फिर हमने छान लिया था। ये देखिए इस तरह से
तो जो फ़िश फ्राई करने में थोड़ी सी कीट वगैरह रह जाती हैं तो उसको इस तरह से हटा देना है। ध्यान रहे कि अगर आप बहुत गरम तेल को छान रहे हो तो आप लोहे का या स्टील का छन्ना यूज़ करिए। कभी भी गरम तेल को प्लास्टिक के छन्ने से मत छानिए। अब ये तेल अच्छे से गरम हो चुका है और एक बड़ा प्याज हमने कट कर लिया है, अब ये डाल देना है। अब प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। अब देखिए प्याज भी ब्राउन हो चुका, अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसका पेस्ट बनाना होगा हमको। और प्याज निकालने के बाद हम उसी तेल को फिर से गरम कर लेते हैं और एक छोटा चम्मच ये खड़ी मेथी डाल देते हैं। मेथी दाना डालने से बहुत टेस्टी बनती है। और अब हम यहाँ पे ये एक प्याज का पेस्ट बना के डाल रहे हैं। ध्यान रहिए अभी फ्राई किया हुआ हमने नहीं डाला है, उसको बाद में डालेंगे। ये कच्चा प्याज लिया था उसका पेस्ट बनाया है। और इसको अच्छे से आप पका लीजिए 5 मिनट तक, ताकि ये प्याज का मीठापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसको भी अच्छे से हमें पका लेना है 1 मिनट तक। और अब बाकी के मसाले डाल देना, जैसे थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, और धनिया पाउडर हमने 2 चम्मच डाल दिए हैं। और ये कसूरी मेथी है, ये भी डाल देना है। कसूरी मेथी हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लिया है और 2 कप पानी डाल देना है हमको। और अब देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं तो उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और कलर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है ग्रेवी का। अब हम इसको ढककर पका लेते हैं। ध्यान रहे हम 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और अब हम 5 मिनट के बाद खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक टमाटर हमने इसका पेस्ट बना लिया था, वो डाल देना है। थोड़ा सा पानी लेके डाल देना है ताकि टमाटर वेस्ट ना। और ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था अब उसका पेस्ट ये डाल देना है। और बहुत थोड़ा सा पानी लेके अच्छे से हिला के ये भी डाल देना है। और अब इसको हम अच्छे से पका लेते हैं ढककर। ध्यान रहे सिर्फ 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब ये मसाला पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इस पर कलर आया हुआ है और तेल भी अच्छे से आ चुका है इसके ऊपर। अब एक बार आप चम्मच से इस तरह से इसको मिक्स कर दीजिए। और अब जो हमने फ़िश फ्राई करके रखी थी वो डाल देना है। अब सारे पीसेस को हम डाल देते हैं। अब इसको एक बार अच्छे से हमें हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। ध्यान रहे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, क्योंकि ये फ़िश फ्राई की हुई है तो थोड़ा सा टूटने का डर हो जाता है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी अभी से ही कितनी टेस्टी दिख रही है। अब हम इसको ढककर सिर्फ 3 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि फ़िश भी हमारी फ्राई की हुई है और मसाला भी अच्छे से पक चुका है। और फ़िश को पकते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी फटाफट से तैयार हो जाती है। तो अब हमने इसका ढक्कन लगा दिया है और सिर्फ 3 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तब तक आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब 3 मिनट के बाद हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। अब ये फ़िश करी रेडी हो चुकी है, गैस को ऑफ कर देना है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी ये बनी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं कटता, ये बिल्कुल फ्री होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो आप लोग ज़रूर मेरे मेथड से एक बार ट्राई करिएगा। आई होप आपको बहुत ही पसंद आएगी ये फ़िश करी। और सर्दियों में फ़िश खाने की बात ही कुछ और होती है, बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है इसका। आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है इसे प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिए। हम आप लोगों के लिए इसी तरह की मज़ेदार और बहुत ही इजी मेथड से रेसिपीज़ लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी तीनों रेसिपीज़ कैसी लगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय।